कभी ऐसा लगा कि जिंदगी की भीड़ में आप अकेले रह गए हैं? वो पल जब सन्नाटा भी आपके दिल की धड़कनों से तेज लगता है, जब सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब कहीं खो गए हैं। अगर आज आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं तो रुकिए, इस वीडियो को जरूर सुनिए। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हम बेमकसद हो गए हैं, हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा। शायद आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा हो, लेकिन यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये दर्द, ये बेचैनी सिर्फ आपकी नहीं है। हर दिल कभी न कभी इस राह से गुजरा है। इस वीडियो में हम वो बातें करेंगे जो आपके भीतर की आवाज से जुड़ेंगी, वो बातें जो आपको न केवल समझाएंगी बल्कि आपको वो ताकत देंगी जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि आज आप दुखी हों, अकेले हों, पर इस सफर के अंत में आप अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस करेंगे। तो बस एक पल ठहरिए, अपने दिल की सुने और खुद को ये मौका दें। ये वीडियो आपके लिए है, आपके सवाल और आपकी उम्मीदों के जवाब के लिए। अंधेरा जितना भी गहरा हो उसके बाद उजाला जरूर आता है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए और जानिए कि आप हर मुश्किल से बड़े हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया से कट गए हों, कोई हमारे साथ नहीं है, हमारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं। ऐसे में सबसे पहले तो हम खुद पर ही सवाल उठाते हैं, क्यों मैं? मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों? ये दुनिया इतनी निष्ठुर क्यों है? और सबसे बड़ी बात, मुझे आखिर इस दर्द से छुटकारा कब मिलेगा? लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सवाल जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं? क्योंकि अक्सर हम अपनी परेशानियों का हल बाहर ढूंढते हैं, जबकि असल में वो हमारे भीतर होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का फल ही प्राप्त करता है। हमारे आज के दुख, परेशानियां और चिंताएं कहीं न कहीं हमारे द्वारा की गई किसी न किसी गलती का परिणाम होते हैं, लेकिन हम उस गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और खुद से सवाल करने की हिम्मत नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो खुद से यह सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी उम्मीदों से ज्यादा दुनिया से मांगा है? क्या मैं अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर रहा हूं? अगर कोई हमें अकेला छोड़ दे, अगर कोई हमें तवज्जो ना दे, तो क्या हमारा दुख वाजिब है? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सुख वही है जो आपके अंदर से आता है, न कि किसी बाहरी चीज से। हम अपने दुखों की वजह दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन असल में वो हमारे खुद के विचार और उम्मीदें हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं। याद रखिए, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशियां न दुख। ये दुनिया चक्र की तरह घूमती रहती है, कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें इस चक्र को समझना होगा। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस कठिन समय में भी सीख पा रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी दुख में यह अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, सोचिए कि क्या आपने कभी अपनी मुश्किलों से कुछ सीखा? क्या वो आपको और मजबूत नहीं बना गई? क्या वो आपको वो सबक नहीं दे गई जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी थे? हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम आज के पल को जीने की बजाय अतीत की गलतियों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ आज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। हम अपने विचारों और कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं, इसी पर काम करें। परिणाम अपने आप हमारे अनुसार बदल जाएगा। हम अपनी जिंदगी में कई बार दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्या वो हमें समझते हैं? क्या वो हमें महत्व देते हैं? लेकिन हमें समझना होगा कि दूसरों से उम्मीदें बांधने से हमारी तकलीफें और बढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा के साथ संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। जब आप अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब आपको किसी बाहरी व्यक्ति से मान्यता पाने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी खुद की पहचान से खुश होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको की पहचान से खुश होते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेले हैं, अगर दिल भारी है, तो एक बार रुकिए और खुद से यह सवाल कीजिए कि क्या वाकई आप अकेले हैं या फिर आप खुद से दूर चले गए हैं? जिंदगी की इस दौड़ में हमने खुद को ही खो दिया है। हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर चुके हैं, वो आवाज जो हमें गीता के ज्ञान की तरह बार बार समझाती है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति हमारे अंदर ही है। जब तक हम खुद के साथ संतुष्ट नहीं होंगे, कोई भी चीज हमें बाहर से खुश नहीं कर सकती।
यह सच है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को कैसे संभालते हैं यह हमारे ऊपर है। हमें यह समझना होगा कि दुख तकलीफें हमारी गलतियों का परिणाम है, और गीता हमें यह सिखाती है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि कर्म का मार्ग ही सबसे सही मार्ग है। हमसे गलतियां होंगी, पर हमें उनसे सीखना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। हम बार बार दूसरों से शिकायत करते हैं, खुद को पीड़ित मानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा कि हमने अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या किया? हमें खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। हमारा दुख तब तक बना रहेगा जब तक हम खुद को उस दुख से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरों से सहारा पाने की कोशिश छोड़कर हमें खुद की शक्ति को पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए वह मित्र बन जाता है, लेकिन जिसका मन उस पर नियंत्रण नहीं रहता वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दोस्तों, सोचिए जरा, जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरते हैं तब हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे बाहरी हालातों से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन से होती है। मन ही हमें गलत दिशा में ले जाता है। वह हमें डराता है, चिंता और अविश्वास से भर देता है। अगर आप इस क्षण में दुखी हैं तो आपको सबसे पहले उस मन को शांत करना होगा जो बार बार आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा, कभी कभी हमारी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें नहीं होती, लेकिन हमारा मन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। एक छोटी सी असफलता, एक छोटी सी आलोचना हमें तोड़ कर रख देती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने मन को अपनी असफलताओं और दुखों पर ध्यान केंद्रित करने दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह खुद के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ समझने की बात यह है कि असली लड़ाई हमारे भीतर चल रही है। हम बाहर की दुनिया में दोष ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में हमें अपने मन के भीतर झांकने की जरूरत है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमें खुशी दें, लेकिन क्या हम खुद अपनी आत्मा को समझते हैं? क्या हम खुद अपने लिए सच्ची शांति और संतोष की खोज कर रहे हैं? श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समस्त इंद्रियों को भी जीत लिया। हम अक्सर अपने मन और इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं। किसी की आलोचना हमें दुखी कर देती है, किसी की सफलता हमें ईर्ष्या में डाल देती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन भावनाओं का स्रोत क्या है? यह वही मन है जिसने हमें कमजोर बना दिया है। जब हम मन को अपनी शक्ति से जीत लेते हैं तब हम न आलोचना से डरते हैं, न ही दूसरों की सफलता से प्रभावित होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करते हैं। हम अपने आप से यही पूछते रहते हैं कि क्यों हमारा जीवन उनके जैसा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी का सफर अनोखा है। आपकी तुलना सिर्फ आपके अपने सफर से होनी चाहिए। दूसरों से तुलना करके हम खुद को केवल नीचे गिराते हैं। हमें समझना होगा कि हमारी मंजिल और हमारी यात्रा अलग है। जो चीजें किसी और के लिए सही हैं वो आपके लिए नहीं हो सकती। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने जीवन में बार बार उन्हीं चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आना है उसे स्वीकार करो। हम अतीत के दुख, अतीत की गलतियों से चिपक कर बैठे रहते हैं और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अपने बीते हुए कल को छोड़ना होगा, तभी हम आज के पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। और जब आप वर्तमान को जीना सीख जाते हैं तब आपको सच्ची शांति का अनुभव होता है। कितनी बार हम अपने सपनों को दूसरों के विचारों के कारण दबा देते हैं। हम अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज को दबाते रहेंगे तब तक हम खुद से दूर होते जाएंगे। दूसरों की उम्मीदों और विचारों में उलझकर हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यह जीवन आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप किसी और के अनुसार जिएं। यह जीवन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने मार्ग को खोजें, अपनी सच्चाई को जिएं। हम सबको इस संसार में एक खास उद्देश्य के साथ भेजा गया है, और जब तक हम उस उद्देश्य को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अधूरे रहेंगे। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि अपने कर्मों को पहचानो और निस्वार्थ भाव से उन्हें पूरा करो। लेकिन हम अक्सर अपने कर्मों को छोड़कर दूसरों के कर्मों को लेकर चिंतित रहते हैं। सोचिए जरा, कितनी बार हम अपनी खुशियों को बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमारे पास यह चीज होगी तब हम खुश होंगे, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो हमें उससे भी संतोष नहीं होता।
यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वह है जो हमारे भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। आप चाहे जितनी भी चीजें इकट्ठा कर लें, अगर आपके भीतर संतोष नहीं है तो कोई भी चीज आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। और एक बात ध्यान देने योग्य है, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक पहुंचा रही है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमारे हाथ में केवल हमारे कर्म है, परिणाम भगवान की मर्जी है। जब हम यह बात समझ जाते हैं तो हमारे जीवन से चिंता और भय अपने आप खत्म हो जाते हैं। हम अपने जीवन में बार बार दूसरों से कुछ पाने की कोशिश करते हैं, प्यार, सम्मान, पहचान, लेकिन क्या हम खुद को वह सब दे रहे हैं? हम अपने लिए कितने सच्चे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को जितना सच्चा मानते हो उतना ही तुम्हारे साथ दुनिया भी सच्ची होगी। हमें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, और जब हमारी आत्मा को सुकून मिलता है तब हम इस दुनिया में अपने सच्चे रूप में जी सकते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद को अपने दुखों में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जबकि असल में हमारे पास हर समय एक विकल्प होता है। विकल्प यह कि हम उस दुख से बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपने विचारों को बदल लें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हर घटना, हर परिस्थिति हमारे जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, परंतु हम अक्सर इन घटनाओं को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। जब करियर में असफलता मिलती है तो हम सोचते हैं कि अब आगे कुछ नहीं बचा है, लेकिन क्या यह सच में हमारी पूरी जिंदगी है या यह सिर्फ एक पड़ाव है? आपने देखा होगा, जब एक बच्चा गिरता है तो वह तुरंत उठकर फिर से चलने की कोशिश करता है। वह इस बात से डरता नहीं कि वह फिर से गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर यह डर बैठ जाता है कि अगर हम फिर से गिरेंगे तो शायद उठ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है? यही डर हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय वह है जो आत्मा को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। हमें डर से लड़ना सीखना होगा। असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को उसकी वजह से दोषी माने। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक असफलता को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि वह हमारे पूरे जीवन पर हावी हो जाती है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर उस असफलता को देखेंगे तो पाएंगे कि वह सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर और हर जगह हमें यह सिखाया जाता है कि सफल होने का मतलब है धन, प्रसिद्धि और बाहरी चीजों की उपलब्धि। लेकिन क्या यह सच्ची सफलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही है जो अपने आत्मा को जानता है। असली सफलता वह है जो हमारे भीतर की शांति से आती है। आप चाहे दुनिया के सामने कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर संतोष और शांति नहीं है तो वह सफलता अधूरी है। सोचिए जरा, हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? बाहरी दुनिया की प्रशंसा, दूसरों से मान्यता पाने की इच्छा, और फिर जब वह हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों हमें दूसरों की मान्यता की इतनी जरूरत पड़ती है? क्या हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर हो, लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। यह बात जीवन की सच्चाई है कि हम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन उस दौड़ में हम खुद को ही खो देते हैं। हमें खुद की पहचान खुद के भीतर से बनानी होगी। अगर हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। हमें दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह खुशी केवल क्षणिक होती है। आपने देखा होगा, कितने लोग बड़े घरों में रहते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया उन्हें वह खुशी नहीं दे पा रही है जो भीतर से आनी चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास यह चीज होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तब भी हमें संतोष नहीं होता और फिर हम अगली चीज की तरफ भागते हैं। यह अंतहीन दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन हमें दिया गया है न केवल भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, बल्कि अपने आत्मा की खोज के लिए भी। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं
तब हमें पता चलता है कि असली शांति, असली खुशी हमारे भीतर है, न कि बाहर की दुनिया में। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, बाहरी दुनिया से जुड़े रहो लेकिन उससे खुद को मत जोड़ो। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, हमें काम करना है, परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी असली पहचान इससे कहीं गहरी है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजरे हों और उस वक्त हमें यह महसूस हुआ हो कि शायद अब यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही मुश्किल हमें और मजबूत बनाकर चली गई। दोस्तों, हर मुश्किल हमें एक सीख देती है, हर संघर्ष हमें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाता है। हम बस उस वक्त यह समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने दुख में इतने खो जाते हैं कि हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। यह जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और यही इसकी खूबसूरती है। अगर सब कुछ निश्चित होता तो शायद हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई एक अवसर है। जब हम इस नजरिए से जीवन को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारी समस्याएं सिर्फ चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि वे हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। वे हमें हमारी असली क्षमता को पहचानने का मौका देती हैं। कई बार हमें यह लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या यह सच में अकेलापन है या यह हमारे मन का भ्रम है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूं जब तक तुम खुद को मुझसे जोड़कर रखते हो। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं थे। हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देती है, हमें साहस देती है। हम अक्सर अपने जीवन में आने वाले दुखों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने से वह दुख दूर नहीं होते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख से लड़ो, उसे समझो और तब तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अगर हम अपनी परेशानियों से भागते रहेंगे तो वे और बढ़ती जाएंगी। हमें उनका सामना करना होगा, उन्हें समझना होगा। जब हम अपने डर और दुख का सामना करते हैं तब हमें यह समझ आता है कि वह उतने बड़े नहीं थे जितने हम उन्हें मानते थे। दोस्तों, ये जिंदगी एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम उस यात्रा का आनंद ले रहे हैं या सिर्फ मंजिल की चिंता में डूबे हुए हैं। हमें समझना होगा कि यह जीवन खुद एक उपहार है और हर दिन, हर पल हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है। अगर हम सिर्फ भविष्य की चिंता में लगे रहेंगे तो हम अपने आज को खो देंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, इस पल में जियो क्योंकि यही पल सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को संतुलित कर लेता है तो उसे न सुख विचलित करता है न दुख। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है और कभी ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस प्रकार हमें सुख क्षणिक लगता है वैसे ही दुख भी अस्थायी होता है। हम बस उस दुख में खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर कठिन समय के बाद सवेरा आता है। जरा सोचिए, जब बारिश होती है तो आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हर तरफ अंधेरा लगता है, लेकिन वह बादल भी हमेशा नहीं रहते। कुछ देर बाद सूरज फिर से चमकता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के मुश्किल समय भी बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम इस डर में जीने लगते हैं कि कहीं यह अंधेरा हमेशा के लिए ना रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह गुण है जो हमें हर विपत्ति में स्थिर रखता है। क्या आपने देखा है कि जो लोग धैर्यवान होते हैं वे कठिन समय में भी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने जीवन को गहराई से समझ पाते हैं। आपको यह पता चलता है कि हर चीज का एक समय होता है, खुशी का भी और दुख का भी। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। हम दूसरों की जिंदगी से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी का संघर्ष और उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। इसलिए यह तुलना करना बेकार है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव और हमारी कहानी दूसरों से अलग है। क्या आपने कभी देखा है कि एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है? वह धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैलाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर वह जल्दी में होता तो शायद उसकी जड़ें मजबूत ना हो पाती और वह गिर जाता। हमारे जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज को तुरंत पाना चाहते हैं, जब हम धैर्य खो देते हैं, तो हम अपनी जड़ों को मजबूत करने का मौका खो देते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार में हर कोई अपनी गति से आगे बढ़ता है। अगर आप दूसरों की गति से खुद की तुलना करेंगे
तो आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। आपको अपनी गति को पहचानना होगा, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। जिस तरह से एक कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही आपकी यात्रा भी आपकी अपनी है। आप चाहे धीमी गति से चलें, लेकिन अगर आपका ध्येय सही है तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में उस मंजिल को जल्दी से पाना चाहते हैं, लेकिन मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा होती है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यात्रा ही वह साधन है जो तुम्हें सच्चे ज्ञान तक पहुंचाती है। अगर आप केवल मंजिल की चिंता में डूबे रहेंगे तो आप यात्रा के अनमोल अनुभवों को खो देंगे। सोचिए जरा, जब आप कोई खेल खेलते हैं तो क्या आप सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं या उस खेल का आनंद भी लेते हैं? जीवन भी ठीक वैसा ही है। अगर आप सिर्फ जीतने के लिए दौड़ते हैं तो आप जीवन की खूबसूरती को देख ही नहीं पाएंगे। जीवन की असली खूबसूरती वह छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हर दिन सीखने को मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्ची शांति को पाता है। लेकिन हम में से कितने लोग वर्तमान में जीते हैं? हम या तो अपने अतीत के बोझ तले दबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। यह वर्तमान ही हमारा सच्चा साथी है। जब आप इस क्षण को पूरी तरह से जीते हैं तब आपको यह समझ आता है कि आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानी सिर्फ आपके मन की उपज थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने भविष्य को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपने आज को ही खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अभी दूर है। लेकिन हम इस वर्तमान में क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान का महत्व समझता है वही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। हमारा मन एक बहुत शक्तिशाली औजार है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को भटकने देते हैं तब वह हमें कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। अगर आप अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप खुद को और भी ज्यादा उलझा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपका मन उस समय शांत नहीं होता। जब आपका मन शांत होता है तब आपको अपने सवालों के जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें ध्यान की महत्ता सिखाते हैं, क्योंकि ध्यान वह साधन है जिससे आप अपने भीतर की अराजकता को शांत कर सकते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। जब आप ध्यान में होते हैं तब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, और जब आप अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं तब आपको किसी भी बाहरी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरों की मंजूरी की तलाश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमारी प्रशंसा करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली मंजूरी तो आपको खुद से मिलनी चाहिए? जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तब आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है, आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तब आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो। आपकी आत्मा की शक्ति आपको हमेशा खड़ा रखेगी। और याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने से ही मन में शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर तुम उसे जबरन रोकने की कोशिश करोगे तो वह बाढ़ में बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ बहना सीखोगे तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम जीवन में किसी घटना को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब हम कितना दुखी हो जाते हैं। हम इस सोच में डूब जाते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन क्या यह सवाल सही है? क्या यह जीवन हमारे हाथ में है? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं? जीवन हमें कई तरह की चुनौतियां देता है, पर श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें उन चुनौतियों को अपनाना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि भागने से हम सिर्फ डरते हैं, लेकिन अपनाने से हम मजबूत बनते हैं। कभी आपने देखा है, जब एक पेड़ पर भारी बारिश गिरती है तब वह बारिश को सहन करता है, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, पर वह टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बारिश अस्थायी है। अगर वह उस समय गिरने का फैसला करे
तो फिर वह कभी नहीं उठ पाएगा। ठीक उसी तरह हमें भी जीवन की परेशानियों का सामना करना सीखना होगा, क्योंकि यह समस्याएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जो तुम सोचते हो वही तुम पाते हो। अक्सर हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने ही जीवन का असली अर्थ नहीं दिखता। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में केवल दुख है, तो आपको केवल दुख ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि यह दुख एक सीख है, तो वह दुख भी एक अवसर बन जाता है। सोचिए जरा, जब आप एक गिलास में आधा पानी देखते हैं, तो क्या आपको वह आधा भरा हुआ दिखता है या आधा खाली? आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप हर स्थिति में केवल नकारात्मकता देखेंगे, तो जीवन भी आपको वही देगा। लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मकता ढूंढेंगे, तो जीवन आपको उसकी अनगिनत संभावनाएं दिखाएगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने दुखों के साथ जी सकते हो, या तुम अपनी खुशी ढूंढ सकते हो। जरा सोचिए, कितनी बार हम अपने जीवन में किसी घटना से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि हमें जीवन की बाकी खूबसूरती दिखाई ही नहीं देती। एक असफलता, एक टूटे हुए रिश्ते या एक बुरी घटना के कारण हम अपने पूरे जीवन को दुख में डाल देते हैं। क्या यह सही है? क्या हमारी जिंदगी की कीमत एक घटना से कम हो जाती है? नहीं दोस्तों, यह गलत है। जीवन हर रोज हमें एक नया मौका देता है। अगर एक दिन में बादल छा गए हैं, तो अगले दिन सूरज जरूर निकलेगा। लेकिन हम उस एक बुरे दिन को पकड़कर बैठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जीवन में खुशियों की भी जगह है। कभी आपने सोचा है कि एक बीज को पेड़ बनने में कितना संघर्ष करना पड़ता है? वह जमीन के अंदर अंधकार में अकेले अपने आप को ऊपर उठाता है। उस पर मिट्टी का बोझ होता है, पानी और हवा के अभाव में वह संघर्ष करता है। लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह थोड़ा और प्रयास करेगा तो वह सूरज की रोशनी तक पहुंच सकता है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हमें भी अपने संघर्षों का सामना करना होता है ताकि हम अपनी जिंदगी की रोशनी तक पहुंच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें आकार देता है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तब हम वही नहीं रहते जो पहले थे। हम बदलते हैं, हम सीखते हैं। हर कठिनाई हमें एक नई दिशा दिखाती है। हम अगर अपने जीवन के संघर्षों को अपनाते हैं, तो वह हमें निखारते हैं, तो वह हमें कमजोर बना देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तब उस मंजिल तक पहुंचने का आनंद और भी बढ़ जाता है। अगर आपको हर चीज आसानी से मिल जाए, तो उसकी कीमत घट जाती है। लेकिन जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, तब वह चीज आपको और भी मूल्यवान लगती है। यही कारण है कि जीवन हमें कठिनाइयां देता है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से समझ सकें और उसकी कीमत जान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें सच्चाई से जोड़ता है। जरा सोचिए, जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है, तो क्या आपका मन स्थिर होता है या अशांत? अधिकतर समय हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अगर उस समय हम ध्यान की शक्ति को अपनाते हैं, तब हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ चुपचाप बैठें और कुछ न करें। ध्यान का मतलब है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुने, वह आवाज जो आपको हर परिस्थिति में सही राह दिखाती है। जब आप अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तब आपको अपनी आत्मा की सच्चाई सुनाई देती है, और वही सच्चाई आपको जीवन के हर मुश्किल रास्ते पर सही मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आप से जुड़े रहोगे, तब तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में किसी के चले जाने पर या किसी रिश्ते के टूटने पर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली अकेलापन तब होता है जब हम खुद से कट जाते हैं? हमारा जीवन हमें हर दिन यह मौका देता है कि हम अपने आप से जुड़ें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अगर हम खुद के साथ खुश हैं, तो हमें किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है। कभी आपने देखा है कि जो लोग खुद से जुड़े रहते हैं, वे चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, वे हमेशा संतुलित और शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में खड़ा रख सकती है। याद रखें, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। आपकी खुशियां, आपके दुख, आपकी समस्याएं, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन अगर कुछ स्थायी है, तो वह है आपकी आत्मा। अगर आप उससे जुड़े रहते हैं, तो आप कभी भी जीवन की किसी भी कठिनाई में हार नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति ही तुम्हें उनसे पार ले जाएगी। दोस्तों,
हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल भौतिक संसार के प्राणी नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रख सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक अवसर है, चाहे वह सुख का हो या दुख का। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। अगर तुम उसे अपनाओगे तो वह तुम्हें निखारेगा, और अगर तुम उससे भागोगे तो वह तुम्हें कमजोर बना देगा। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल तोहफा है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, हर पल को अपनाना चाहिए। याद रखो, जब भी तुम्हारा दिल दुखी हो, जब भी तुम अकेले पड़ जाओ, यह मत सोचो कि यह जीवन का अंत है। यह सिर्फ एक नया अध्याय है जिसे लिखने का मौका तुम्हें मिला है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। और श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक हम सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और यह मत भूलो कि हर समस्या का हल हमारे ही पास है। बस हमें सही दृष्टिकोण से उसे देखना है। जब हम अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाते हैं तो न केवल हम खुद को बदलते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। अगर आज की यह बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको लगा कि इन विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आपसे मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर बार ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको हर मुश्किल में मार्गदर्शन देने के लिए। धन्यवाद, और याद रखिए, आपकी आत्मा की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी साथी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।